हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले एक नया कंसेप्ट है आपके लिए, लोकस। इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। लुक हियर, लोकस का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच सैटिस्फाई सर्टन कंडीशन और कंडीशंस, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल है, ओके, इज कॉल्ड अ लोकस। ऐसे पॉइंट का सेट जो सेट ज्योमेट्रिकल कंडीशन, सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन और कंडीशंस सेटिस्फाई करेगा, तो उस पॉइंट के सेट को, सेट ऑफ पॉइंट्स, उस पॉइंट के सेट को हम कहेंगे लोकस। फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, ये हमने फिक्स पॉइंट यहां पे कंसीडर किया है, ओके, फिक्स पॉइंट। अब इस फिक्स पॉइंट से 5 सेंटीमीटर, सपोज 5 सेंटीमीटर, स्केल के ऊपर हम 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, तो इस फिक्स पॉइंट से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स का अगर हम सेट ले, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका सेंटीमीटर है 5 इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे सभी पॉइंट्स का सेट, जो पॉइंट्स इस फिक्स पॉइंट से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, ये ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेगा हमें सर्कल। तो देखिए, ये सेट ऑफ पॉइंट जो हमें दिख रहा है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? एक फिक्स पॉइंट से ये सभी पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस पे है, और हर एक पॉइंट का, इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इस पॉइंट का भी 5 सेंटीमीटर, यहां पे जितने भी पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, ये सभी पॉइंट्स का इस फिक्स पॉइंट से कितना डिस्टेंस है? 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से हर एक पॉइंट का 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, मतलब ऑल दीज पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट। तो इस पॉइंट के सेट को, वैसे तो इस ज्योमेट्रिकल फिगर को कहेंगे हम सर्कल, ओके, तो इसी पॉइंट के सेट को हम कह सकते हैं लोकस। ठीक है, ये क्या रहेगा? लोकस रहेगा। लुक हियर, सपोज मैंने दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमने यहां पे एक पॉइंट ए कंसीडर किया है, या फिर पॉइंट पी लिया है हमने, ओके, सपोज ये पॉइंट पी है। तो अब हमें ऐसे पॉइंट का सेट कंसीडर करना है जो पॉइंट इस पी से इक्वल डिस्टेंस पे है। सपोज मैंने यहां पे पॉइंट ए लिया है, पॉइंट बी लिया है, कंडीशन है पी ए इक्वल्स टू पी बी, ओके। सपोज मैंने यहां पे पॉइंट सी, यहां पे पॉइंट डी लिया है, और कंडीशन क्या है? पी सी इक्वल्स टू पी डी। तो इस पॉइंट पी से जो दो पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पे, जो दो पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पे, 2 पॉइंट्स, तो उन सभी पॉइंट्स का अगर हम सेट यहां पे कंसीडर करेंगे, तो उसे कह सकते हैं हम लोकस। देखिए, सर्टन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, यहां पे कंडीशन डिफाइन करना बहुत नेसेसरी है। जैसे इस फिगर में हमने कौन सा कंडीशन, इस लोकस के लिए हमने कौन सा कंडीशन डिफाइन किया है? ऑल पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट, और क्या डिस्टेंस है? 5 सेंटीमीटर। ये सर्टन ज्योमेट्रिकल कंडीशन रही यहां की। यहां की ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है? 2 पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी। हम ऐसे दो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे जो दो पॉइंट्स इस पॉइंट पी से इक्वी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे है। जैसे हमने पी ए इक्वल्स टू पी बी लिया, या फिर पी सी इक्वल्स टू पी डी लिया है, ओके। तो देखिए, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स को, जो पॉइंट का सेट सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो उस सेट ऑफ पॉइंट्स को हम कहते हैं लोकस। सिर्फ सेट ऑफ पॉइंट्स नहीं चलेगा, वो सेट ऑफ पॉइंट्स कोई सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई करना रहना चाहिए। वो कंडीशन रह सकती है, या फिर कंडीशंस, हमने यहां पे प्लूरल फॉर्म भी लिया है, मतलब एक कंडीशन रह सकती है, या फिर एक से ज्यादा कंडीशंस भी रह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सेट ऑफ पॉइंट्स को हम कहेंगे लोकस। अब देखिए, इसके बाद का कंसेप्ट है इक्वेशन का, ओके। इसके बाद का जो कंसेप्ट है, ये है इक्वेशन का। लोकस का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो लोकस का इक्वेशन इन द वेरिएबल x, y रहेगा, ओके। जब भी हमें लोकस का इक्वेशन फाइंड करना है, तो लोकस का हम पॉइंट P x, y कंसीडर करेंगे, और इस पॉइंट P ने, जो लोकस का पॉइंट है, लोकस के ऊपर का पॉइंट है, इस पॉइंट P ने लोकस का इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई ही करना चाहिए, ओके। एखादा पॉइंट
सर्कल पर प्रेजेंट है, इसका मतलब उस पॉइंट ने सर्कल का इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, हमें पता है। अगर पॉइंट लाइन पे प्रेजेंट है तो उस पॉइंट ने लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम लोकस का पॉइंट कंसीडर करते हैं तो उस पॉइंट ने लोकस का इक्वेशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये लोकस का इक्वेशन क्या रहेगा, ये इक्वेशन किस प्रकार से फाइंड करते हैं, इसे समझने के लिए हम एक्सरसाइज 5.1 के कुछ प्रॉब्लम्स आज के इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमें क्या दिया है। इफ ए 1 3 एंड बी 2 1 आर पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट पी ए इक्वल्स टू पी बी। ये जो पॉइंट पी है उसके लोकस का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। देखिए जब भी आपको लोकस का इक्वेशन फाइंड करना है तो उस पॉइंट पी को हम x, y कंसिडर करेंगे हमेशा के लिए। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ओके, नाउ लुक हियर, पॉइंट P हम कंसीडर करते हैं, लेट P x, y बी अ पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लोकस। सपोज इस लोकस का हमने पॉइंट यहां पे कंसीडर किया है P x, y ओके। अब हमें P a इक्वल्स टू P b दिया है। लुक हियर, हमारे पास पॉइंट A है, पॉइंट A इज 1 3, पॉइंट B इज 2 1। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हमें PA और PB का वैल्यू फाइंड करते आएगा। PA इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपने 10th स्टैंडर्ड के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है। डिस्टेंस फॉर्मूला हम किस प्रकार से यूज करेंगे, दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का सब्सट्रैक्शन उसका स्क्वायर प्लस दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का सब्सट्रैक्शन उसका स्क्वायर। तो P A इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। उसी प्रकार से हम PB कंसिडर कर सकते हैं, PB इक्वल्स टू अंडर रूट, देखिए क्या रहेगा, दोनों पॉइंट के, ये जो पॉइंट P इस दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर ओके, प्लस दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम स्क्वायर लेते हैं, या फिर चलिए इसे इसी प्रकार से रखेंगे हम। लुक हियर, ध्यान दीजिए, अब हमें क्या दिया है, कंडीशन क्या है हमारा, फ्रॉम गिवन कंडीशन हमें प्रॉब्लम में कौन सा कंडीशन दिया गया है, PA इक्वल्स टू PB ओके। देयरफॉर PA का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, अंडर रूट x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर ओके। ये जो कंडीशन यहाँ पे दिया है ये कंडीशन हमने यूज़ किया है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, चलिए दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं। अगर हमने दोनों साइड का स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा, x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में रहेगा x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ देयरफॉर x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 ओके। अब दोनों साइड का x स्क्वायर, दोनों साइड का y स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, इन पूरे टर्म्स को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा। देयरफॉर ध्यान दीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 माइनस x स्क्वायर, इसके साइन चेंज होंगे, माइनस x स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस 4x माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। पूरे टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया। ये x स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, y स्क्वायर इस माइनस वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, माइनस 2x प्लस 4x इट विल बी प्लस 2x, समझ रहे ना आप, माइनस 6y प्लस 2y इट विल बी माइनस 4y, माइनस 6y प्लस 2y माइनस 4y प्लस 1 प्लस 9 प्लस 10 माइनस 4 6 माइनस 1 इट विल बी 5। देखिए 1 प्लस 9 10 माइनस 4 6 माइनस 1 ये रहेगा 5
प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हमारा दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, या फिर दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लोकस, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। मतलब ये पॉइंट पी ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब पी ए इक्वल्स टू पी बी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पी ए इक्वल्स टू पी बी दिया था, वही कंडीशन क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिया है, सिर्फ यहां पे वर्ड के फॉर्म में लिख के दिया है कंडीशन। वहां हमें पी ए इक्वल्स टू पी बी दिया गया था और यहां पे क्या कहा गया है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो चलिए हम पॉइंट पी कंसिडर करते हैं, जो हमें पॉइंट पी फाइंड करना है। मतलब जिस पॉइंट का हमें इक्वेशन, जिस पॉइंट के लिए लोकस का इक्वेशन फाइंड करना है। लेट पी एक्स कॉमा वाई बी अ पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लोकस। ओके, जो लोकस है उस लोकस का हमने यहाँ पे पॉइंट पी कंसिडर किया है। ठीक है, अब पॉइंट ए हमारे पास है -5, 2 और पॉइंट बी है 4, 1। ठीक है ना। अब हमें क्या कंसिडर करना है, देखिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए पी ए इक्वल्स टू अंडर रूट दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, उसका स्क्वायर, मतलब x माइनस -5 x प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, और पी बी इक्वल्स टू अंडर रूट क्या रहेगा, x माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ देयरफॉर, अब देखिए जो कंडीशन हमें यहाँ पे दिया है, बाय गिवन कंडीशन या फिर फ्रॉम गिवन कंडीशन। देखिए प्रॉब्लम में हमें क्या कंडीशन दिया है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। इसका मतलब पी ए इक्वल्स टू पी बी दिया है। ओके, अब पी ए का वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट एक्स प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ रहेगा x प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ देयरफॉर इसे अगर हम एक्सपांड करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। इसे एक्सपांड करने के लिए, इसके लिए हमने a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया है, इसके लिए a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। ठीक है ना। अब इसके लिए भी हमने a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया है। यहाँ पे भी हमें a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब ये पूरे टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर ट्रांसफ़र करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। यहाँ पे फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये पूरे के पूरे टर्म्स हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किए। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस होगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस होगा। ठीक है। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, 10x प्लस यहाँ का 8x, इट विल बी 18x। क्या रहेगा, 18x। ओके, फिर इसके बाद माइनस 4y प्लस 2y, इट विल बी माइनस 2y, माइनस 4y प्लस 2y माइनस 2y। इसके बाद 25 प्लस 4, ये रहेगा 29। ओके, 29, ये माइनस 16 माइनस 1 माइनस 17। 29 से हमें देखिए कितना माइनस करना है, 17 माइनस करना है। 25 प्लस 4 29 माइनस 16 माइनस 1 माइनस 17। इसका मतलब 29 से 17 को हमें माइनस करना है। ये 9 माइनस 7 2,
2 माइनस 1 1, मतलब यहाँ पे +12 रहेगा, +12 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसे भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अगर दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, 18x को 2 से डिवाइड किया तो 9x, 2y को 2 से डिवाइड किया तो y, और 12 को 2 से डिवाइड किया तो 16। नाउ दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सेम है, दोनों भी क्वेश्चंस हमें सेम टाइप के दिए गए थे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया है और हमें देखिए इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करना है ऑफ पॉइंट पी सच दैट कंडीशन है एपी इक्वल्स टू ट्वाइस बीपी। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला एपी फाइंड करना है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बीपी फाइंड करना है और इस कंडीशन में एपी और बीपी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, नाउ लेट, ध्यान दीजिए, पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑफ लोकस, रिक्वायर्ड लोकस। ओके, अब ये पॉइंट हमने कंसिडर किया है। अब पॉइंट ए हमारे पास है, देखिए 2,0 और पॉइंट बी है 0,3। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो देखिए क्या लिख पाएंगे, पी ए इक्वल्स टू अंडर रूट दोनों पॉइंट के x को ऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, दोनों पॉइंट के y को ऑर्डिनेट का डिफरेंस। उसी प्रकार से हमें PB फाइंड करना है, PB इक्वल्स टू अंडर रूट दोनों पॉइंट के x को ऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब x माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, नाउ देयरफॉर पी ए इक्वल्स टू, चलिए अब हम कंडीशन यूज करते हैं। हमें क्या कंडीशन दिया है, फ्रॉम गिवन कंडीशन। ओके, देखिए हमें कंडीशन क्या दिया है, पी ए इक्वल्स टू ट्वाइस पी बी, बीपी दिया है, ठीक है ना, पी ए इक्वल्स टू ट्वाइस बीपी। ये पी बी और बीपी सेम है, चाहे तो आप यहाँ पे बीपी भी लिख सकते हो और ये पी ए की जगह ए पी लिख सकते हो। ए पी और पी ए के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, x माइनस 2 या फिर 2 माइनस एक्स, ब्रैकेट का स्क्वायर है तो x माइनस 2 माइनस एक्स का आंसर सेम आएगा क्योंकि स्क्वायर है। जैसे सपोज 4 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर और 3 माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर, दोनों का आंसर सेम आता है। 4 माइनस 3 1 स्क्वायर इज 1, 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस स्क्वायर इज ऑल्सो 1, स्क्वायर है, इसके कारण आंसर हमें सेम मिलेगा। तो पी ए इक्वल्स टू ट्वाइस बीपी दिया है। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए, एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अंडर रूट, ये रहेगा x माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, y माइनस 0 मतलब y है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, चलिए दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। y माइनस 0 इज y, तो ये y स्क्वायर रहेगा। 2 का स्क्वायर हमें 4 लेते आएगा। ओके, x माइनस 0 इज x, तो फिर यहाँ पे रहेगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर रूट यहाँ का निकल गया। नाउ देयरफॉर x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ओके, नाउ देयरफॉर अब ये पूरे टर्म्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 36 ऐसे मिलेगा हमें, क्योंकि 4 से हमने हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया है। नाउ देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 24y माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो देखिए अब हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, इट विल बी माइनस 3x स्क्वायर, ध्यान दीजिए। ओके, y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, इट विल बी माइनस 3y स्क्वायर।
माइनस 3x² माइनस 3y², माइनस 4x, यहाँ पे ये माइनस 4x का टर्म, फिर है 24y का टर्म। ओके, अब ये प्लस 4 माइनस 36, इट विल बी माइनस 32 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों साइड को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय सपोज -1। दोनों साइड को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3x² की जगह 3x² रहेगा, माइनस 3y² की जगह प्लस 3y² रहेगा, माइनस 4x की जगह प्लस 4x रहेगा, प्लस 24y की जगह माइनस 24y रहेगा, प्लस 32 इक्वल्स टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। ये लोकस का रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज A4,1 B5,4, ऐसे हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं और हमें पॉइंट P के लोकस का इक्वेशन फाइंड करना है। कंडीशन दिया है PA² इक्वल्स टू 3PB²। ओके, देखिए पॉइंट P हम कंसिडर करते हैं x, y। ओके, पॉइंट A हमारे पास है 4,1, पॉइंट B हमारे पास है 5,4। ओके, ये दिया है हमें। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हमें PA फाइंड करते आएगा। PA इक्वल्स टू अंडर रूट, देखिए क्या रहेगा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन x माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ PB इक्वल्स टू अंडर रूट, PB का वैल्यू क्या रहेगा, x माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, नाउ देयरफॉर PA स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर लेते हैं तो यह स्क्वायर रूट निकल जाएगा। हमारे पास रहेगा x माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, और PB स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा x माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर। दोनों साइड का हमने स्क्वायर लिया है तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है, PA स्क्वायर इक्वल्स टू 3PB स्क्वायर। ओके, यहाँ पे अगर PA स्क्वायर का वैल्यू रखते हैं x माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इनके एक्सपांशन के लिए a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लेना है, तो इसका एक्सपांशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू, देखिए यहाँ क्या रहेगा, 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। ओके, नाउ देयरफॉर x स्क्वायर, फिर इसके बाद ये प्लस y स्क्वायर, ऐसे लिखते आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर ये माइनस 8x माइनस 2y 16 प्लस 1, ये 17 रहेगा। नाउ 3x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 75 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 24y। ठीक है ना, 3 से हमने मल्टीप्लाई किया है और 16 इंटू 3 ये मिलेगा हमें 48। अब ये पूरे टर्म्स अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं, नाउ देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 17 इक्वल्स टू, इसे चाहे तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 30x माइनस 24y प्लस, अब ये 75 ये 48, 8 प्लस 5 इट विल बी 13, 3 हमारे पास 1 रहेगा, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 इट विल बी 12, 123। ठीक है, अब ये पूरे टर्म्स अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 17 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, फिर इसके बाद माइनस 3y स्क्वायर प्लस 30x प्लस 24y माइनस 123 इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से रहेगा। ये पूरे टर्म्स हमने लेफ्ट हैंड साइड में अगर ट्रांसफ़र किए तो उनके साइन चेंज होंगे।
नाउ देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इट विल बी माइनस 2x स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, फिर माइनस 8x प्लस 30x इट विल बी माइनस प्लस 22x, ओके, माइनस 2y प्लस 24y इट विल बी प्लस 22y। ठीक है, अब इसके बाद 23 से 17 हमें माइनस करने हैं, क्योंकि 123 है तो उसमें से सिर्फ हमें 17 माइनस करने हैं, तो ये रहेगा माइनस 106 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए हर एक टर्म में 2 है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस 2, दोनों साइड को हम माइनस 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो माइनस 2x स्क्वायर अपॉन माइनस 2 इट विल बी x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस y स्क्वायर, माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, माइनस 2 से। अब ये प्लस 22x की जगह माइनस 11x रहेगा, प्लस 22y की जगह माइनस 11y रहेगा, माइनस की जगह प्लस 53 रहेगा। नाउ दिस इज, ध्यान दीजिए, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हमें सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पॉइंट P हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे x, y। ओके, पॉइंट A हमारे पास है 2, 4, पॉइंट B है 5, 8 और हमें कंडीशन दिया है पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 13। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पी ए इक्वल्स टू अंडर रूट, ये रहेगा x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ पी बी इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 8 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, देयरफॉर पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर, पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 8 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रॉम गिवन कंडीशन देखिए हमें कंडीशन क्या दिया गया है, पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 13। पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या दिया है 13। व्हाट इज पी ए स्क्वायर नाउ, x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, देखिए x माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 8 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 13। ठीक है, अभी एक्सपांड करना है इसे, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। ओके, फिर माइनस इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64। ओके, ठीक है, और इक्वल्स टू कितना हमारे पास है 13। अब इस माइनस साइन से स्क्वायर ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब ये यहाँ पे हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर फिर इसके साथ y स्क्वायर फिर माइनस 4x फिर माइनस 8y 4 प्लस 16 इट विल बी 20। ठीक है, टर्म्स को हमने रीअरेंज कर लिया। माइनस, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 64 इक्वल्स टू 13। ये पूरे टर्म्स के साइन चेंज हो गए, ये माइनस होगा, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस बनेगा। ठीक है, अब ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x प्लस 10x इट विल बी प्लस 6x, माइनस 8y प्लस 16y इट विल बी प्लस 8y, माइनस 8y प्लस 16y प्लस 8y, प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5, माइनस 5 माइनस 64 माइनस 69 माइनस 69, और उस 13 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, देखिए
20 माइनस 25 इट विल बी -5 और फिर यहाँ का -64, ये -69 मिलेगा। नाउ देयरफॉर 16x प्लस 8y माइनस -69 -13, ठीक है, 69 प्लस 3 इट विल बी 72, फिर अगर 10 ऐड करते हैं तो 82 बनेगा इक्वल्स टू 0। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो यहाँ रहेगा 3x प्लस 4y माइनस 41 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, ओके, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट। नंबर 6 इज, हमें यहाँ पे पॉइंट ए दिया है 1,6, ठीक है। पहले हम पॉइंट पी कंसिडर करते हैं x, y, ओके, इस प्रकार का पॉइंट ए हमें दिया है 1,6, पॉइंट बी है 3,5, और देखिए यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट सेगमेंट ए बी सबटेंड्स राइट एंगल एट पी, ओके, सेगमेंट ए बी सबटेंड्स एट राइट एंगल पी, यहाँ पे राइट एंगल पी, ये सेगमेंट ए बी पी के पास 90 डिग्री का राइट एंगल तैयार करता है। मतलब ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए पी बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या ले पाएंगे हम, ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। अब चलिए पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, हर एक का हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे हम पी ए फाइंड करेंगे पहले, पी ए इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या रहेगा देखिए, x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। फिर इसके बाद हम पी बी फाइंड करेंगे, पी बी इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम ए बी फाइंड करेंगे, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट, इट विल बी 1 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर, 1 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, ओके, प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 मिलेगा, तो ये रहेगा अंडर रूट 5। नाउ सिंस, देखिए हमें क्या दिया है, सिंस सेगमेंट ए बी सबटेंड्स, प्रॉब्लम में दिया है सबटेंड्स राइट एंगल एट पी, ओके, राइट एंगल एट पी, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, बाय पाइथागोरियन थ्योरम, देखिए हम क्या लिख पाएंगे, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ए बी स्क्वायर, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पी ए अगर अंडर रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर है, तो पी ए स्क्वायर क्या रहेगा, इट विल बी स्क्वायर रूट निकल जाएगा एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर। सिमिलरली पी बी स्क्वायर क्या रहेगा, एक्स माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, उसका स्क्वायर लेते हैं तो, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 का अगर स्क्वायर लिया तो वहाँ का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 5 रहेगा हमारे पास। एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इट विल बी 2x स्क्वायर, ओके, प्लस वाई स्क्वायर, ये रहेगा प्लस 2y स्क्वायर, माइनस 2x माइनस 6x, ये रहेगा माइनस 8x, माइनस 12y, अब यहाँ पे माइनस 10y, माइनस 12y माइनस 10y माइनस 22y, 36 प्लस 9 45, ओके, 45
प्लस 25, 45 प्लस 5 50 प्लस 20 70, और फिर यहाँ पे ये प्लस 70 और फिर यहाँ -5 इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से हमें लिखते आएगा, ठीक है ना। ये 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 25 70, और उस 5 को हमने इधर ट्रांसफ़र किया है। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 2x² प्लस 2y² माइनस 8x माइनस 22y, और फिर यहाँ पे प्लस रहेगा 65 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये रहेगा यहाँ का हमारा फाइनल इक्वेशन। देखिए हमने पूरे ले लिए 36, सॉरी ये बाकी हमारा 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 25 70, और ये प्लस 1, ये 71 बाकी था यहाँ पे। 71 माइनस 5 इट विल बी 66 रहेगा, ये 1 छूटा था हमसे, ठीक है। अब देखिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, दोनों साइड को अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या रहेगा, x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 11y प्लस 33 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने लोकस का इक्वेशन और एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 5.1 के, ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के क्वेश्चंस है, मतलब वहाँ पे ओरिजिन हमें शिफ्ट करना है। पहले हम शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का पार्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद मतलब ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे हम शिफ्ट ऑफ ओरिजिन सीखेंगे, और फिर उसके बाद शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के प्रॉब्लम एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहे। और देखिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, साथ में क्लास 11 और क्लास 12 ऐसे दोनों भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, पी आंसर क्लास 11 और पी आंसर क्लास 12। उस टेलीग्राम ग्रुप पे हम MCQ और डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और इंस्टाग्राम के अकाउंट का लिंक, इन दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कीजिए, और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कमेंट करना ना भूलिए आपको ये वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि आपकी कमेंट जो है ये कमेंट हमें इंस्पायर करती है। आपके कमेंट्स आना बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखे बाद इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।